जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास महात्म के 27वें अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। 26वें अध्याय तक की कथा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें सुन सकते हैं। 27वां अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण कहने लगे कि वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनबा को उद्यापन विधि बताकर कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहाँ से चले गए। राजा भी सीमा तक उनको पहुँचाकर अपने घर वापस आ गया और अपनी रानी गुणसुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, रागदेश वाले गंधर्व नगर के समान इस संसार सागर में मनुष्यों को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए तो पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिया का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र को राज्याभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त हो जाने पर वहाँ पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल ही गौलोक को चले गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस पृथ्वी तल में पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। हजारों जन्मों तक तप करने से भी वह फल नहीं मिलता है जो पुरुषोत्तम के सेवन से मिलता है। जैसे बंदर के 3 रात्रि स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए थे, श्री पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही उस दुष्ट बंदर का स्नान होने से पूर्व कुकर्मों का नाश हो गया था और वह सुंदर शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर गौलोक को चला गया था। हे तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए वह कथा मुझसे कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहाँ पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, क्या वहाँ उत्पन्न हुआ और उसके अनजाने ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल हुआ। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोक में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्रशर्मा नाम रखा था, वह कभी भी कोई धार्मिक काम नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बार बार अपने दुख की कथा सुनाता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्रशर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास के साथ उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता को छोड़ स्वयं ने राजा मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ में अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो झूठ बोलकर बहाना बना देता। इस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया और इसके पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होते। मरने के पश्चात वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला। विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी कार्य अच्छा नहीं है।
यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के मालिक माली से विश्वासघात भी करता रहा। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। 27वां अध्याय संपूर्ण। फ्रेंड्स, आगे के अध्याय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।